नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में NCERT का एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल। ठीक है ना, एक ओपन स्ट्रक्चर हमें बना के दिखाना है हेक्सेनल का। आपको याद है हेक्सेन क्या होता है? देखिए हेक्सेन क्या होता है, जहां पर आपके पास 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपको पता है क्योंकि हम एल्केन हेक्सेन की बात कर रहे हैं, यानी सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन से और कार्बन से बॉन्डेड होंगे, यानी सारे के सारे सैचुरेटेड होंगे। पर हेक्सेन के जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमसे तो हेक्सेनल पूछा है। आ रहे उसी पर आ रहे। अब देखिए, आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। उन फंक्शनल ग्रुप्स में हमने अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, कई सारे ग्रुप्स पढ़े थे। उसमें एक फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड। ठीक, आप जानते ही हैं कि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन से जुड़कर उसको एक अलग ही तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी दे देता है। अब ये जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। ठीक, आप इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से भी देखेंगे। ऑलराइट, आई होप इतना आपको याद आ गया होगा। और इसके साथ क्या खास बात है, अगर एल्डिहाइड किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, तो सफिक्स में लगता है अल, AL अल। ठीक है ना, आप जानते ही हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। जैसे कि मेरा नाम रेणु यादव है, तो आप मान के चल सकते हैं कि रेणु यानी पहला नाम जो है वो प्रीफिक्स है, और यादव यानी बाद का नाम जो है वो सफिक्स है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, अब इसमें हमें ये अल दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, CHO हमें इंट्रोड्यूस करना है। एक छोटी सी बात और याद रखिए, सारे फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन नहीं होता है। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो अपने साथ कार्बन भी लेकर आ रहा है। यानी जब आप हेक्सेनल बनाएंगे ना, तो आप पूरा हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें CHO नहीं जोड़ेंगे। यही एक मुख्य कारण है कि मैंने सबसे पहले आपको हेक्सेन बना के दिखाया। दोबारा से सुनिए, हेक्सेनल बनाने के लिए आप ये जो हेक्सेन है ना, इसमें CHO नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि एल्डिहाइड अपने आप में एक ऐसा ग्रुप है जो कार्बन लेकर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ हेक्सेनल चाहिए, तो आप ये हटा दीजिए, और अब आप किस तरीके से संरचना करेंगे वो हम समझते हैं। देखिए, एक तो ये है ही, मतलब एक कार्बन तो आपके पास है ही। ये जो है ये एक एल्डिहाइड है, हम इसको CHO करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे स्ट्रक्चर पूछा है, हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो गया CHO, ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। पर एक कार्बन तो आ ही गया, और हेक्सेन से निकला है, ऐसे मान के चलो। तो हेक्स का क्या मतलब होता है? 6। इसका मतलब एक कार्बन तो आ ही गया, 2 3 4 5 6। अब हो गए हमारे पास 6 कार्बन। अगर आप इसको हाइड्रोकार्बन की नज़र से देखें तो शायद आप इसको 5 काउंट करेंगे, लेकिन फिर याद रखिए कि सारे फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन नहीं होता है। जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनका कार्बन भी जोड़ा जाता है। हेक्सेन का एक हिस्सा है ये, हेक्सेनल का एक हिस्सा है ये। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाकी जगह कार्बन हाइड्रोजन से ही जुड़ा है, जैसे हेक्सेन के केस में जुड़ा था, लेकिन जो इसका लास्ट वाला कार्बन है वहां पर हमने पूरा का पूरा ग्रुप ही एल्डिहाइड का जोड़ दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस एल्डिहाइड के ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल चेन हाइड्रोकार्बन की जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसका नाम होता है हेक्सेन। हेक्सेन। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि इसके ई को हटा दीजिए, और ई को हटाने के बाद यहां लगा दीजिए अल, हेक्सेनल। आई बात समझ में? देखिए, जब आपने एल्डिहाइड जोड़ दिया तो एल्डिहाइड का कार्बन आप कार्बन 1 मान लीजिए, और बाकी इसके साथ 5 कार्बन और आपने जब जोड़े तो आपने पाया कि अब आपके पास टोटल काउंट कार्बन का 1 2 3 4 5 6 था। यानी आपके पास हेक्स चेन तैयार हो गई है। ठीक है ना, हेक्स को आप अक्सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हेक्सेन पढ़ते हैं ना, तो हेक्सेन लिखिए, ई हटाइए और अल जोड़ दीजिए। ये अल रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आया? एक और चीज समझिए, यहाँ डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि कार्बन का यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया है जो किसी से शेयर नहीं हुआ है, उसको हमने यहाँ सेफगार्ड कर दिया है। ठीक, फिलहाल
इस समय आप इतना समझिए, आगे जाकर आप और भी थियरीज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल, ये ठीक है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे पहले पूरा हेक्सेन बनाते हैं और फिर उसमें एल्डिहाइड जोड़ते हैं, तो हेक्सेन के खुद के 6 कार्बन हो गए, एक आपको यहाँ से मिल गया, 7 हो जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। वो हैप्ट, 7 का मतलब हेप्टेन पढ़ा है ना, 7 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। लेकिन हेक्सेनल बनाने के लिए इस कार्बन से गिनती शुरू करिए, ठीक है ना। ये पहला कार्बन है, बाकी आपने 5 कार्बन और जोड़ दिए और सारे के सारे हाइड्रोजन से तो जुड़े ही होंगे, ठीक है ना। नाम लिख लीजिए टोटल काउंट करके, हेक्सेन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको IUPAC ऐसे ही सिखाया था। ई हटा दीजिए, सारे एलिमेंट्स, सारे हाइड्रोकार्बन में आपको जब कोई भी ये फंक्शनल ग्रुप जोड़ना होगा ना, तो अक्सर हम ई हटा देते हैं और जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है वो जोड़ देते हैं। इस केस में हमने अल जोड़ दिया है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों को कई बार मैं लेक्चर में रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर कुछ भी मिस हो रहा हो ना तो आप उसको सुन के समझ सकें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप पेंटेनल बना के देखिए, ब्यूटेनल बना के देखिए और आगे बढ़ जाइए, ऑक्टेनल बना के देखिए, बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, नाम एग्जिस्ट करता है नहीं करता उस थ्योरी में मत जाइए, बनाकर देखिए, ट्राई करके देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।